रहीम शाहजेब साहब, मैं 1 जुलाई 2002 से 2008 में टैक्स नॉन रेजिडेंट था पाकिस्तान में, और सारी दुनिया को पता है। और इमरान खान साहब वहाँ मेरे पास आते रहे, और ये मैं वहाँ फाइनेंशियल एडवाइज़र था। मेरा बेटा जो 2003 में वो उसने जब ग्रेजुएशन के बाद अपना शुरू किया काम, तो वो 2003 से दुबई में काम कर रहा है, और सारी दुनिया को पता है कि वो प्रॉपर्टी डेवलपर और ट्रेडिंग का काम करता है। और 2008 में 31 मार्च 2008 को जब मैंने पीपल्स पार्टी के साथ हलफ उठाना था, तो 23 मार्च 2008 को मैंने जाकर तमाम एडवाइजरशिप और तमाम मेरे जो जहाँ भी मेरे बच्चों को कंपनीज में मैं था डायरेक्टर, यानी उनके बिहाफ पे, तो वो मैंने रिजाइन किए थे। तो मैं पाकिस्तान में टैक्स नॉन रेजिडेंट था अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान लॉ, और मैं जहां भी था कोई छुपी हुई चीज नहीं है। और वहां कोई भी काम होता है तो वो लीगल तरीके से होता है और उसकी बकायदा डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो अगर मैं ये जो आपने कहा कि 2007 में मेरे दस्तखत हैं तो जरूर होंगे। और वो HDS एस्टेट्स लिमिटेड मेरे बेटे की कंपनी थी और है, और उसमें मेरे छोटे बेटे ने बाद में ज्वाइन किया। लेकिन मैं पाकिस्तान में टैक्स रेजिडेंट हुआ तो मैंने उससे पहले, बल्कि ओथ लेने से पहले मैंने हर जगह से रिजाइन किया था, और वो भी रजिस्टर्ड है वहाँ जो है दुबई की अथॉरिटीज के पास। तो ये जो एक ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन है, ये वहाँ ये कॉमन है कि आप बुक करते हैं, बुक करके देन आप उसको फिर अब मजीद आगे साथ साथ डिस्पोज करते हैं। तो 2008 तक मुझे मेरे बेटे ने आज इस सवाल के बाद बताया, और उसके बाद पूरा उसके पास प्रूफ है। अगर आप चाहें तो वो आपको पूरी तफसील दे देगा, या आपका कोई कॉरेस्पॉन्डेंट ले ले, क्योंकि मुझे उनके जो बिजनेस की डिटेल है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन वो उनका तमाम कारोबार डॉक्यूमेंटेड है। दुनिया के सबसे बड़े 5 जो ऑडिटर्स हैं उनके ऑडिटर्स हैं उनमें से एक, और हर चीज जो है डॉक्यूमेंटेड है। आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया कि आप दरअसल फ्रंटमैन हैं, और इस वजह से कि आपको बहुत सारी चीजें पता हैं और शरीफ खानदान को डर है कि आप कहीं अप्रूवर ना बन जाएं, इसलिए आपको फौरी तौर पर शाहिद खकान अब्बासी के जहाज में भेजा गया और आपसे कहा गया है कि आप मुल्क से वापस ना आएं। देखिए, मैं अर्ज करूं शाहजेब साहब, एक तो यह है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एहतराम के साथ, मेरा और शरीफ खानदान के दरमियान कभी कोई किसी किस्म का बिजनेस रिलेशनशिप मेरे बच्चों का या मेरा नहीं है। उनकी बेटी हमारे घर में जरूर मेरी बेटी है, मेरी बहू है, लेकिन कभी हमने कारोबार किसी किस्म का इकट्ठा नहीं किया। वो एक दफा जिंदगी में हुदैबिया में हमारे बोरर जरूर थे जो कि फर्स्ट सेंचुरी मुदारबा था। उसके अलावा हमारी आपस में कभी बिजनेस डीलिंग नहीं है किसी भी शरीफ खानदान के किसी भी शख्स के साथ। इन्होंने कहा कि सफदर वहां एम्प्लॉय शो हुआ है, हुसैन वहां उन कंपनीज में है, ना हुसैन किसी कंपनी में है, ना सफदर किसी कंपनी में है। तो ये सारे भोंडे इल्जाम हैं। अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो वो आपको दे दें। और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ शाहजेब साहब कि शरीफ खानदान के साथ किसी भी किस्म का कोई बिजनेस ताल्लुक मेरा या मेरे बच्चों का नहीं है। अब आपने कहा कि मुझे बाहर भिजवा दिया गया। मैं बाहर कब गया? 27 अक्टूबर को दुशंबे। और ये है जी, शाहिद खकान साहब ने अपने जहाज में क्यों भेजा? वहां से फ्लाइट 1 घंटा 20 मिनट की है। अगर मैंने नॉर्मल जाना हो दुशंबे, आप पता कर लें, तो आपको 23 घंटे चाहिए वाया इस्तांबुल और 21 घंटे चाहिए वाया दुबई। और 25 तारीख को अक्टूबर को कैबिनेट मीटिंग थी। 26 अक्टूबर को आप सारी चीजें चेक कर लें, आजाद जम्मू कश्मीर की काउंसिल मीटिंग थी जिसमें उसके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने चेयर करनी थी, और वो भी तमाम मौजूद थे। उनका बजट का अप्रूवल था। तो 25-26 मेरी पाकिस्तान में जरूरत थी। तो मुझे 8 बजे 27 अक्टूबर को दुशंबा में कारक मिनिस्टेरियल मीटिंग में ज्वाइन करना था। तो शाहिद खकान अब्बासी साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर को गलत काम नहीं किया कि अगर 1 घंटा 20 मिनट की फ्लाइट जो कि इस्लामाबाद से कराची से भी कम है, और मुझे वहां ड्रॉप किया और मैंने वो मीटिंग अटेंड की, तो मैं समझता हूँ कि मेरी तो सितंबर में मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है कि मुझे जब यहाँ चेकअप हुआ तो मुझे कहा गया कि आप अपने तमाम टेस्ट करवाएं, और वो मेरी जो है प्रॉब्लम अब कंफर्म हो चुकी है। मेडिकल रिपोर्ट्स पाकिस्तान में जाते रहे हैं, और मेरी नेक और बैक एक का पुराना प्रॉब्लम है। आपके बेटे के पास, और खान साहब जो केस एस्टैब्लिश कर रहे हैं इससे आगे, वो बड़ा अहम है, उसके लिए सवाल बड़ा अहम है
कि HDS टावर मैनेजमेंट लिमिटेड में 16,000 दिरहम आते हैं, 1,08,000 दिरहम आते हैं बरतानिया से, टर्की से आए 16,000 दिरहम, 6 करोड़ 10 लाख दिरहम स्विट्जरलैंड से आए हैं। यह पैसा कहां से आ रहा है? उसके बाद जो केस एस्टैब्लिश कर रहे हैं वो अहम, ये कहां से आ रहा है पैसा और क्यों आ रहा है? नहीं, ये बिल्कुल खान साहब की बेबुनियाद इल्जामात हैं और वो इल्जामात लगाने के माहिर हैं। वो हमेशा झूठे इल्जामात लगाते रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं जब मेरे पास कुछ नहीं था तो वो कहते हैं कि उनके पास फ्लैट था, लेकिन वो भूल गए हैं कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो तो इतने घटियापन पे उतरा है कि मेरे वालिद साहब पे पहुंच गए। मुझे ये फख्र है कि मेरे वालिदैन ने मुझे हक हलाल कमाई से मुझे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम दिलवाई, फिर मुझे BCom ऑनर्स पंजाब में मैं फर्स्ट आया और गोल्ड मेडल हासिल किया और मुझे फिर इंग्लैंड से चार्टर्ड अकाउंटेंसी करवाई अपने हलाल की कमाई से। वो किसी रिश्वत खोरी में मुलाजमत से बर्खास्त नहीं हुए थे कुछ दूसरे लोगों के वालिदैन की तरह, लेकिन हमें वहां एहतियात करनी चाहिए। एक पैसा अली मुस्तफा डार का स्विट्जरलैंड आया या टर्की से नहीं आई और मान से नहीं आई, ये खान साहब झूठ बोल रहे हैं, वो इसको साबित करें।